मनुष्य बहुत ही सुंदर, अति सुंदर परमात्मा की रचना है, जिसे परमात्मा ने बड़ा भाग्यशाली बनाया है। मनुष्य के समान कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। इस सृष्टि में सबसे अगर ज़्यादा भाग्यशाली कोई है तो केवल और केवल एक मनुष्य है। और मनुष्य का जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। और मनुष्य ऐसा है कि संसार में आने के पश्चात इन चारों को तो भूल गया और किस में चला गया? काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार में। ये चार स्तंभ उसने पकड़ लिए। और जिनमें विचार करके देखें, कामनाएं वो अंदर उत्पन्न करता है, कामनाएं मन के अंदर उत्पन्न करता है, वाणी के द्वारा उन्हें प्रकट भी करता है और कर्म के द्वारा उन्हें प्राप्त करता है। पर कामनाएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो पूर्ति नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक और वर्तमान समय में वो आज जो है अंतिम यात्रा तक एक बहुत ही बड़ा पाप करता हुआ जा रहा है, जिसका उसको स्वयं को पता ही नहीं है। और वो है क्रोध। क्रोध इतना दुष्ट है, दूसरों को तो जलाएगा जलाएगा मगर खुद को आपको जलाएगा। दूसरे पे प्रभाव कम होगा, आपके ऊपर प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि धीरे 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 आप दुर्भाग्य को और नकारात्मकता को प्राप्त होते जाओगे। इसीलिए जरूरी है किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में क्रोध का त्याग करो। जीवन में जो भी परिस्थितियां आई है वो परिस्थितियां आपके निखार के लिए है, आपके विकास के लिए है, आपकी योग्यता को प्रकट करवाने के लिए आई है। मगर आप क्रोध में डूब करके अपना सर्वस्व नष्ट कर डालते हो। इसलिए जरूरी है क्रोध का त्याग करो, क्रोध बिल्कुल ना रहे। क्रोध के साथ में अहंकार चलता है। जब क्रोध दूर करोगे तो अहंकार दूर होगा, अहंकार भी दूर करोगे क्रोध दूर होगा। मगर इनको दूर करना अति आवश्यक है। और आज घरों में भी देखा जाए, आज घर जो भी टूट रहे हैं, घरों में जो भी दुर्दशा है, और आज जो हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में तलाक का कोई शब्द किसी भी ग्रंथ में नहीं है। कारण क्या? विवाह जैसा पवित्र बंधन जो 16 संस्कारों में से सर्वोच्च स्थान रखता है, जिसमें अति उत्सव छाया रहता है, आज वो संबंध भी टूटते जा रहे हैं। कारण क्या? एक ही कारण क्रोध है। और क्रोध के पीछे में क्या रहा? आपकी कामनाएं हैं। अब क्रोध के साथ में अहंकार समानांतर चलेगा। आप क्रोध को छोड़ सकते हो, अहंकार को नहीं। अहंकार को छोड़ सकते हो, क्रोध को नहीं। दोनों साथ चलते हैं, समानांतर चलते हैं। इसीलिए क्रोध और अहंकार का त्याग करके अपने जीवन को स्वर्ग बना लो, अपने जीवन को आनंदित बना लो, अपने जीवन को सकारात्मक बना लो। आपका लक्ष्य आपसे दूर नहीं रहेगा, चाहे परमात्मा को प्राप्त करना हो और चाहे संसार में किसी भी वस्तु को। सुंदर मार्ग है ये परमात्मा का, जिसमें मनुष्य किसी नाम के पीछे, किसी रूप के पीछे न जाकर के केवल और केवल सात्विक आचरणों के पीछे चलता है।